Hello everyone. Good morning class. Good morning everyone. Good morning. I hope you all are doing great. So guys, I welcome to all of you on my YouTube channel which is English by Gauri ma'am और क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं. आज का क्लास क्या कहता है? देखो भाई, जितने भी बच्चे न्यू हैं उनको हम बता दें कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वोकैबुलरी. वोकैबुलरी एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है. कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने वर्ड्स पढ़ें, कितने नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, किस न्यूज़पेपर से पढ़ें, कौन सा एग्जाम में आएगा, कौन सा एग्जाम में नहीं आएगा. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस. उन सबका एक सवाल, रूट वर्ड्स. रूट वर्ड से अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं या आप वोकैबुलरीज को पढ़ते हैं तो आपकी वोकैब बहुत आसान हो जाती है. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, इंग्लिश में सबसे बेस्ट पेपर या आप कह सकते हो जो एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होता है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है द हिंदू को, है ना. आप सब लोग जानते हो, इसी से ही आपके ज्यादातर वोकैब्स आते हैं और इसी से ही एग्जाम में आर्टिकल आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है. इसीलिए ज्यादातर टीचर्स और एग्जामिनर आपको द हिंदू ही प्रेफर करते हैं कि हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो. लेकिन भाई हिंदू पढ़े कैसे? अगर आप द हिंदू को पढ़ते हो तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिया गया वर्ड नाउन है, एग्जेक्टिव है, वर्ब है, क्या है और किस वर्ड का क्या मीनिंग है ना. और ऐसी कंडीशन पे फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, द हिंदू तो खोल के बैठ जाते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ेंगे द हिंदू. लेकिन जब मीनिंग नहीं आता है तो हम उठाते हैं फोन और उसमें करते हैं गूगल कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है. अच्छा, उतनी देर में एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो हम व्हाट्सएप खोल देते हैं. तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना डिस्ट्रैक्ट. अब इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का क्या तरीका है? इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका है कि वोकैबुलरीज को रूट वर्ड के थ्रू पढ़ा जाए ताकि आप वर्ड देख करके आपको गूगल ना करना पड़े शब्द. कोशिश हमारी यही है कि आप यही करें कि आपको वर्ड देख के आंसर आ जाए. उसके लिए हमने आपके लिए बहुत सारे रूट वर्ड्स क्रिएट करे हैं. तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा. सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या काम करना है? सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना है. देखो, लाइक का बटन ना सामने ही दिया हुआ है, कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो. ठीक है, चलो. सुबह 9 बजे ये सेशन आता है, ध्यान दीजिएगा. एवरीडे 9 AM. क्लासेस की पीडीएफ भी चाहिए होंगी भाई. अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी जैसे हमारा 8 बजे एक बैच चलता है, शाम को 8 बजे, एसबीआई क्लर्क मेंस का, जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं. तो अब इसके क्वेश्चंस भी तो चाहिए होंगे. इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. और इंग्लिश की फ्रेज के लिए, है ना, फ्रेजल वर्ब के लिए या फ्रेज के लिए आप ज्वाइन करेंगे मुझे कहां पर? इंस्टाग्राम पर. ठीक है, दोनों जगह ज्वाइन कर लेना. चलो, आ जाओ. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आप लोगों से. देखो क्या क्रोमैटिक होता है. क्रोम वर्ड सुना है आप लोगों ने? गूगल क्रोम, है ना. क्रोम वर्ड जब कभी भी आपके वर्ड में आएगा, क्रोम वर्ड जब कभी भी आपके वर्ड में आएगा तो हमेशा कलर को, पिगमेंटेशंस को, पिगमेंट को, कलर, फेस कलर को किसी भी तरीके से बताएगा. ठीक है, क्रोम का मतलब ही होता है कलर बताना. आइए जरा कुछ वर्ड्स ऐसे देखते हैं और डिस्कस करते हैं पुराना सेशन भी. क्रोमैटिक. क्रोमैटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू और प्रोड्यूस्ड बाय कलर. क्यों? क्योंकि क्रोम का मतलब होता है कलर. क्रोम का मतलब होता है कलर बताना. क्लियर? आगे देखिए, होमोक्रोमैटिक. ये वर्ड मैं ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूं. कैसे? आओ जानते. इसमें दो रूट वर्ड्स है. देयर आर टू रूट वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज होमो and the meaning of this homo word is same. और आप कह सकते हो a kind या same kind. ठीक है. और
हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। और क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है कलर, सेम कलर, राइट, सेम कलर। तीन आपको यहाँ पर रूट वर्ड्स मिल गए हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो होमो का मतलब होता है सेम और क्रोम का मतलब होता है कलर। तो सेम कलर रखने वाले को सेम कलर होना या एक दूसरे का आपस में, जैसे हम सब लोग हैं, हम लोग सेम कलर के हैं तो हम लोग होमोक्रोमैटिक लोग हैं, ठीक है। तो रिलेटिंग टू वन कलर, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ज्यादा रूट वर्ड्स। अब आप ये सोचो कि अगर आपको होमो का मतलब नहीं मालूम होता या आपको क्रोमैटिक का मतलब नहीं मालूम होता तो उस कंडीशन पर आप क्या करते? बताओ, आप क्या करते? आप गूगल करते, और गूगल करने में वही वाला सीन होता कि व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या कुछ कहीं पर भी आपके पास नोटिफिकेशन आता, आप पता चला पढ़ाई से उठ करके सीधे फोन पे चले जाते कि चलो फेसबुक चला लेते हैं 5 मिनट, चलो थोड़ी देर व्हाट्सएप पे देख लेते हैं किसका मैसेज आया है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें रूट वर्ड्स को इम्पोर्टेंट बनाना जरूरी, रूट वर्ड्स पर वर्क करना जरूरी है। तो समझ में आया? अगर यही हेट्रोक्रोमैटिक लिखा होता, अगर यही हेट्रोक्रोमैटिक लिखा होता, तो उस कंडीशन पे आप क्या करते हैं? हेट्रोक्रोमैटिक में हो जाता है डिफरेंट कलर्स वाले लोग, ठीक है, जिनका सिमिलर कलर नहीं होता है। आओ, क्लेम, क्लेम कर रही हूं मैं आप पर, मतलब आरोप लगा रही हूं, मैं डिक्लेयर कर रही हूं। क्लेम शब्द जब कभी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आएगा तो वो डिक्लेरेशन को दिखाएगा। समझ में आ गई बात? डिक्लेयर कर देना मतलब अपनी तरफ से जज दे देना, जजमेंटल दे देना। आओ जरा जानते हैं। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का क्या मतलब होता है? अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। किसी भी चीज को आपने प्रोक्लेम किया, दैट मीन्स अनाउंस किया, आपने किसी भी चीज को पब्लिकली अनाउंसमेंट दे दी कि ये चीज सही है। जैसे मोदी सरकार ने 22 जनवरी पर होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोक्लेम किया था, उन्होंने पहले से उस चीज के बारे में क्या कर दिया था? पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया था। जैसे इंडिकेट करना, शो करना, सिग्निफाई करना, रिवील करना, ये सब इसके सिमिलर्स वर्ड हैं। तो प्रोक्लेम का मतलब क्या हो गया? क्लेम का मतलब क्या हो गया? डिक्लेयर करना। क्लेम वर्ड का मतलब क्या हो गया? डिक्लेयर करना, किसी चीज के बारे में पहले से बता देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अक्लेम, सेम है यार, प्रेज करना, इंथुजियास्टिकली, पब्लिकली। फिर से क्लेम, आप इतना याद रखो ना, क्लेम है दैट मींस अनाउंस करना, किसी चीज को बताना। अपलॉड करना, अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा करना, चीयर करना, प्रोत्साहित करना। एक्सप्रेस ऑफ अप्रूवल, किसी चीज के लिए अप्रूवल देना, खुशी खुशी। भाई अगर मैंने आपको बोला कि आज जाकर के आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख सकते हो, दैट मीन्स आई एम अप्रूविंग यू ना, कि मैं आपके प्रपोजल को अप्रूव कर रही हूँ। ये एक प्लस पॉइंट की बात है, खुशी की बात है। बात समझ में आई? तो क्लेम वर्ड किसको दिखाता है? क्लेम वर्ड जब कभी भी सेंटेंस में आएगा तो किसको दिखाएगा? डिक्लेरेशंस को दिखाएगा कि कोई चीज डिक्लेयर की गई है, ठीक है। डिक्लेयर करना मतलब कि किसी चीज को हामी भर देना पहले से। एक्सक्लेम का मतलब होता है क्राई आउट, सडनली, सरप्राइज। जैसे हम कहते हैं ना, आज मुझे बरसों के बाद बहुत अच्छा सरप्राइज मिला जिसकी वजह से मैं रोने लग गई। 22 जनवरी का राम मंदिर का जो सरप्राइज हमें मिला, उससे हमारी आंखों में आंसू आ गए। किसी भी तरीके का रोना, वो रोना हो सकता है आपका खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। भाई अगर कोई चीज डिक्लेयर हुई, डिक्लेयर का मतलब देखो एक ये नहीं होता कि सिर्फ आप रूल कर रहे हो, आप कम आउट विद, कम आउट का मतलब होता है आप इस चीज के साथ सामने आए। कम आउट विद एक फ्रेज है, ठीक है। आप इस चीज के साथ सामने आए, आपने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, उस सरप्राइज से मैं बहुत खुश हो गई और मैं खुशी से रोने लग गई, तो वो डिक्लेयर हुआ ना मेरे पास, सेम एज। चलो आगे, क्लेम। क्लेम खुद भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है
state or assert that something the case typical without providing evidence or proof. मतलब किसी भी एक स्टेटमेंट को पास कर देना, किसी भी तरीके के एक पार्ट को बता देना, आपने डिक्लेयर कर दिया बट आपके पास देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो प्रूफ इन योर हैंड, बट आपने अपनी तरफ से उसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया. ओवरऑल बस इतना समझो कि क्लेम वर्ड जब कभी भी आएगा, मैंने क्लेम किया है आपके ऊपर, ये केस आप पर क्लेम हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, कॉल आउट हुआ है आपके ऊपर. चलो, रिक्लेम का मतलब क्या होता है? देखो, रीवर्ड जो होता है ना स्टार्ट को दिखाता है, रीवर्ड जो होता है वो स्टार्ट को दिखाने का काम करता है. एक और रूट वर्ड ले लो, रीवर्ड जो जब कभी भी आएगा वो स्टार्ट को दिखाने का काम करेगा, और क्लेम वर्ड किसको दिखाता है? डिक्लेयर को दिखाता है या फिर कॉल आउट को दिखाने का कोशिश करता है. क्लियर है? तो देखो, रिक्लेम का मतलब क्या हो गया? रिकवर समथिंग प्रीवियसली लॉस गिवन और पेड, ऑब्टेन द रिटर्न ऑफ. मतलब किसी चीज का रिक्लेम करना. हमने अपनी पेंशन को रिक्लेम किया है, हमने अपनी सैलरी को रिक्लेम किया है, ठीक है. रिकवर करना, वो चीज दोबारा आ रही है, रीगेन करना, पाना, दोबारा से किसी चीज को पाने को कहा जाता है रिक्लेम करना. क्लाइमेंट का मतलब होता है अ पर्सन मेकिंग अ क्लाइम स्पेशली इन लॉ सूट फॉर स्टेट बेनिफिट. मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो क्लाइमेंट है, ये हमारा प्रिटेंडर है, ये हमारा एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट है हमारा, ठीक है. चलो, प्रोक्लेमिनेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक और ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना, ठीक है. प्रो मतलब पहले से, प्रो का मतलब क्या होता है? पहले से, ये पहले को दिखाता है, ठीक है. प्रो करना, क्लेम का मतलब क्या हो गया? डिक्लेयर करना, पहले से किसी चीज को डिक्लेयर करना. प्रोक्लेमिनेशन, देखो मैंने एक सेंटेंस भी नीचे दिया हुआ है, अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आता है तो आप इसको देखो, रीड करो. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को कहा, मतलब 22 जनवरी के ऊपर कहा, द conservation of Ram Lala idol in Ayodhya is a proclamation of Ram Raj. मतलब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि 22 जनवरी को रामलला जो आइडियल है अयोध्या में, वो प्रोक्लेम करते हैं, वो अनाउंसमेंट उन्होंने उस पर किया कि वहां पर अब से राम राज्य होगा. मतलब ऐसा उन्होंने भक्ति के पूर्व में कहा, ठीक है. तो ये उन्होंने क्या किया? पहले से उन्होंने अनाउंसमेंट करी, पहले अनाउंसमेंट करी ना, काम होने से पहले अनाउंसमेंट करी. तो प्रो का मतलब हो गया पहले, क्लेम का मतलब हो गया कि उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने कॉल आउट किया. तो प्रो मतलब हो गया पहले, और क्लेम मतलब हो गया डिक्लेयर करना. दैट मींस कोई चीज पहले से पब्लिकली या ऑफिशियली किसी चीज को अनाउंस करना, ठीक है. काम होने से पहले उस चीज को करना. अब देखो, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? द डिजायर ऑफ प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर. प्रमोट करना किसी अदर पार्टी को, वेलफेयर ऑफ अदर. जैसे मान लो हमने डोनेशन दिया पैसे को लेकर के, गुड केस कॉस्ट में, ठीक है. बाउंटीफुलनेस का मतलब होता है बहुत खुशी होना. चैरिटी मतलब दान देना, है ना. चलो, इतना समझ में आया. तो हमें क्लेम में कौन कौन से नए वर्ड्स मिल गए? क्लेम में हमको मिल गया एक क्लेम के साथ हमको क्या मिला था? होमो मिला था, हेट्रो मिल गया, होमो मिला, हेट्रो मिला, रीवर्ड मिला था, और प्रो का मिला था. प्रो का मतलब होता है पहले, री का मतलब होता है स्टार्ट करना, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और क्लेम का मतलब होता है डिक्लेयर करना या कॉल आउट करना किसी चीज. क्लियर है? ये सारे के सारे रूट वर्ड्स हैं, नोट कर लेना भैया, नहीं बाद में मुझे बोलो कि मैम हमने नोट नहीं किया था. ये सारे रूट वर्ड्स हैं गाइस, ठीक है. आ जाओ, नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है आपके पास? होस्ट. अच्छा, होस्ट से हमारे दिमाग में क्या जाता है कि होस्ट है हमारा, ये हमारा होस्ट है, ये हमारे शो को होस्ट कर रहा है, हमारा एंकर है. नहीं, होस्ट का मतलब होता है एनिमी.
होस्ट का मतलब होता है एनिमी। होस्ट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन। ठीक। अब देखो ये दुश्मन क्या कह रहा है, हॉस्टाइल। अब इसका मीनिंग कितने स्टूडेंट्स जानते हैं, इसका मीनिंग कितने स्टूडेंट्स जानते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मीनिंग इसका कितने बच्चे जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि पता चल सके तुम लोग कितने पानी में हो बेटा। ठीक है, अब आप लोगों को ये होमवर्क है और इसको होमवर्क को आप डिस्कस करेंगे, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, इसके रूट वर्ड्स हम आपसे कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो पढ़ के आना, बताना मुझे कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया होस्ट का मतलब होता है एनिमी। होस्ट का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, उसी से रिलेटेड होगा वर्ड। ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है आप लोगों की रात में 8 बजे। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस की सीरीज है, डिस्कस सेशन ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि देखो इसमें हमने आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के, एरर्स के और क्लोज टेस्ट के और सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज स्किप मत करिएगा, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और सेशन देखा करो। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर देना, ये करना बहुत जरूरी है। देखो लाइक शेयर कर दोगे ना यार, हमें अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत थोड़ा सा रंग ला जाए, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं आपसे रात में 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।